हाँ जी, नमस्कार सभी को, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सीकर्स पर। दोस्तों, कोई एडवर्टीज़मेंट करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं आता हूँ। केवल और केवल एक ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन ज़रूरी भी होता है कई बार कि उसे शेयर किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 सितंबर की रात को हरियाणा क्लर्क का रिज़ल्ट आया था। 4798 अभ्यर्थी नौकरी लगे और ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर बेरोज़गारी दर जो बढ़ रहा था, ज़रूर इस रिज़ल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस दिखेगा। और जैसा कि आज आप सभी देख रहे हैं कि मैंने जो लेटर बोल्ड किया हुआ है वो ये है कि एचएसएससी क्लर्क का जो रिज़ल्ट है उसकी फ़ाइनल वेटिंग अब कब लगेगी। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी ये लेनी, और जब बात की अंदर तो काफ़ी कुछ जानने को भी ये भी मिला है। तो मैं आज उन सभी चीज़ों के ऊपर आपसे बात करूँगा, केवल 2 से 3 मिनट, और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर केस भी किया है। अब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो कम नंबर वाले थे उनको नौकरी दे दी, तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में हम हैं वहाँ पर 72 वाले भी हैं, 71 वाले भी हैं, 76 वाले भी हैं, और वो लगे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट के 60 नंबर थे और 65 मान लो बीसीए की लगी, वो नौकरी लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं थोड़ी बहुत डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि कितने कितने नंबर पर वेटिंग लग सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा केस के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो आप सभी को पता है कि जब 4 सितंबर को जो एक पीडीएफ रिलीज़ हुई थी फाइनल रिज़ल्ट की, उसके नीचे ये लिख रखा था कि हमने हर एक कैटेगरी में से 2-2 पोस्टें क्या कर ली हैं, रिज़र्व कर ली। यानी कि कल को अगर कोई स्टूडेंट केस करता है या बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना है, तो उसके लिए अगर वो उसके अंदर सही पाया जाता है तो एचएसएससी उसके लिए एक वो जो सीट जो हर कैटेगरी में से बचाई है उसे दे देगी। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए हो। इसका वेटिंग का केस से कोई भी रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। फ़ाइनल वेटिंग में बात कर लेता हूँ अब आपसे कि कितने कितने नंबर पर फ़ाइनल वेटिंग लग सकती है। जैसा कि जनरल का 69 पर है और 69 पर ही होगी वेटिंग। ठीक है दोस्तों। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, तो इसके लिए भी मैं रीज़न बता देता हूँ दोस्तों। जब भी कोई एक कट ऑफ लिस्ट पे मान लो 69 नंबर पर लगी और 69 के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 30, भाई 69 नंबर पे 30 ही बच्चे लेने हैं, लेकिन यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स क्लियर हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि इन 40 में से उन 30 की सबसे पहले क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ चेक होगी। ठीक है। जब ये डीओबी जब वहाँ पर चेक होगी तो 30 बच्चे यहाँ आ जाएंगे और 10 बच्चे यहाँ पर रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और 10 जो बच्चे होंगे वो आपकी जो अब वेटिंग लगेगी हरियाणा क्लर्क में, उनका नाम इसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि मेरे भी नोन है काफ़ी जिनका 69 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और उनकी एज भी 22 है या 23 है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बेरोज़गारी दर और 12 लाख स्टूडेंट्स ने जिस प्रकार से पेपर दिया, और आप देख सकते हैं कि 23, 28, 30 एज तक के जो स्टूडेंट्स जो पहले 6-6 साल से तैयारी कर रहे थे, वो आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो लगे, चाहे वो एज प्रेफरेंस उन्हें मिला हो या कुछ भी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल की वेटिंग लगेगी 69 पर। उसके बाद हम बात करते हैं बीसीबी की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा कट ऑफ बीसीबी की गई। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैरान भी थे, और ऑफ कोर्स क्योंकि सभी की प्रेडिक्शंस यही थी कि एक ही नंबर या 2 नंबर कम होगा जनरल से। ठीक है। तो बीसीबी की 67 पर ही रहेगी। उसी तरीके से मैं बता देता हूँ बीसीए की 65 पर रहेगी। एससी की 62 जा सकती है और 63 पर इनकी फाइनल लिस्ट थी। अब 62 क्यों जा सकती है, मैं इसके पीछे थोड़ा सा एक साइंटिफिक रीज़न दूंगा।
दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पोस्टें थी वो एससी में ही थी। अगर हम जनरल के बाद बात करें तो लगभग 900 वैकेंसीज़ थी, और बीसीबी और बीसीए में इन दोनों के मुकाबले कम से कम 200-200 पोस्टों का अंतर था। हालांकि बीसीबी से तो कम से कम भी 400-500 पोस्टों का फ़र्क था। तो एससी की 62 जा सकती है, जनरल की 69, बीसीबी की 67 और बीसीए की 65 पर, एससी की 62 पर। ठीक है दोस्तों, और अब आ जाती है बात कि सर वेटिंग कब तक। तो वही वेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि एचएसएससी ने अभी एक जो सर्कुलर जो जारी किया था कि कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग कर ली है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि आयुष डिपार्टमेंट, जिनको भी आयुष मिला है उन्होंने अपना जो डाटा है वो सेंड कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो पंचकुला में लगे हैं उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था, उन्होंने ऑफिशियली भेज दिया कि हमारे यहाँ पर इतने ने ज्वाइन किया है। और बात करते हैं हम लोग अब DMER की। आपने नहीं सुना होगा इसका नाम, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इन्होंने भी अपना डाटा आगे HSSC में फिल करके भेज दिया है। शायद वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 10 या 11 थी, जहाँ पर 7 से 8 ही स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। और उसके बाद मैं बात कर देता हूँ आपसे DG पुलिस की। तो DG पुलिस का भी जो यहाँ पर पंचकुला ब्रांच है, जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से भी डाटा वहाँ पर सेंड हो चुका है। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जनवरी के फर्स्ट वीक या फरवरी तक आप लोगों की, फरवरी भी फर्स्ट वीक तक ही बिल्कुल आपकी वेटिंग 100% श्योर लग जाएगी। और जो आप लोग सभी तैयारी कर रहे हैं, मैं उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि ऐसा है, आप सभी को पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि घर में रोज़गार होना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग देखें तो 20,000 में से जो 4798 बच्चे लगे और लगभग 15,000 स्टूडेंट्स नौकरी से वंचित भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं था, शायद कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी रह गई। और जैसा कि 15,000 वो स्टूडेंट्स होंगे तो इनमें से काफ़ी वेटिंग भी क्लियर होगी। अब वेटिंग कितनों ही क्लियर हो सकती है, वो है 700 से 800 कैंडिडेट्स की। इससे ऊपर HSSC वेटिंग नहीं लगाने वाला। इस चीज़ को आप फिर से नोट कर लेना। मैं इसीलिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैंने हरियाणा क्लर्क की आप सभी को जो कट ऑफ थी वो भी बताई थी, और हमारी जो कट ऑफ थी वो बिल्कुल सटीक गई थी। हालांकि मैं ये चीज़ मैं खुद क्लेम करता हूँ कि EWS, जो कि मैंने 68 नंबर कहा था EWS, और वो गई 66। लेकिन बाकी आप सभी कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। मैंने SC का केवल एक ही नंबर दिया था, BCA का भी एक नंबर, BCB का भी मैंने 67 एग्जैक्ट गई थी, और 69 मैंने जनरल बताई थी। आप देख भी सकते हैं, लगभग 6,500 बच्चों ने वो वीडियो देखी थी। और आप सभी का इतना प्यार मिला। आप अपने ही चैनल समझ के इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद आप सभी का।